भारत ने आसमान में खींच दी है वो रेखा जिसे अब पार करना किसी के बस में नहीं। एक बार फिर रोक दी गई पाकिस्तान के विमानों की एंट्री। क्या ये सिर्फ सुरक्षा है या कोई गहरी रणनीति? क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान भी जंग का मैदान बन सकता है, जहां न बम गिरते हैं न गोलियां चलती है, फिर भी एक सन्नाटा पसरा होता है जो हर उड़ान की दिशा तय करता है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां नजरों से ना दिखने वाली जंग हमारे आसमान में लड़ी जा रही है। ताजा खबर यह है कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और अब ये पाबंदी 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन ऐसा अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही रणनीति से भरी भी है। 23 जुलाई को भारत सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया, जिसे तकनीकी भाषा में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। इस नोटिस के जरिए साफ तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये फैसला सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं, बल्कि सुरक्षा और कूटनीति की जमीन पर लिया गया मजबूत और सोच समझकर उठाया गया कदम है। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि ये फैसला देश की सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल अप्रैल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जो जम्मू कश्मीर में हुए एक बड़े आतंकी हमले का जवाब था। उसी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई मार्गों को लेकर तनातनी तेज हो गई। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और अब भारत ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। इसे केवल एक जवाबी कार्रवाई समझना गलत होगा। ये एक रणनीतिक चेतावनी है जो बताती है कि भारत अब हर मोर्चे पर सतर्क और सक्षम है। इस पाबंदी का असर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आम यात्रियों और एयरलाइंस पर भी पड़ रहा है। अब भारत से मध्य एशिया, यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे सफर का समय बढ़ गया है, ईंधन की खपत ज्यादा हो रही है और एयरलाइंस को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंडिगो जैसी कंपनियों को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ रही है। वहीं एयर इंडिया को यूरोप जाने वाली अपनी उड़ानों के रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों को घाटा हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी महंगे टिकटों और लंबी यात्रा का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर क्षेत्रों में अभ्यास भी शुरू कर दिया है, जिससे साफ होता है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे सैन्य अभ्यास आमतौर पर तभी होते हैं जब कोई देश अपनी सीमाओं को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाता है। यही कारण है कि नोटम को इस अभ्यास से जोड़कर भी देखा जा रहा है, ताकि कोई अनचाही उड़ान भारतीय सुरक्षा योजना में दखल न दे सके। इस पूरी स्थिति को सिर्फ एक तकनीकी या राजनीतिक निर्णय मानना बहुत सतही सोच होगी। ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले से तैयार रहता है। ये कदम ये बताता है कि भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आकाश में भी अपनी संप्रभुता को पूरी मजबूती के साथ स्थापित कर रहा है। ये पाबंदी एक चेतावनी है, एक रणनीतिक संदेश है और एक जिम्मेदार राष्ट्र की आवाज भी, जो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। आने वाले समय में हालात चाहे जैसे भी बदले, लेकिन एक बात तय है, भारत अब हर दिशा से अपनी सीमाओं की रक्षा करने को पूरी तरह सक्षम और सजग है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर साझा करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।